सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं जो ये अभी नेतान वाला केस हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में, जो इन्होंने डबल बेंच पे अपनी रेट पिटीशन फाइल करी थी। तो उसका ऑर्डर आ गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं डिस्पोज्ड ऑफ मतलब दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग, मतलब अभी उस पर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। डिस्पोज्ड ऑफ मतलब उस पर आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद ऑर्डर रिजर्व करके या तो डिसमिस कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया, या जो भी चीज़ है मतलब उस पर अपनी जो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस है वो दे के डायरेक्शंस देती हैं। तो ये अभी 3rd को लगा था। तो ये ऑर्डर है, 3 अप्रैल को इसका ऑर्डर है। रेट पिटीशन 4210/2025। तो इसमें जो पहली सी एम एप्लीकेशन है सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन। तो आप जैसे इसमें देखोगे ना, एग्जेम्पशन होता है बेसिकली व्हाट, जैसे आप ये केस हिस्ट्री भी निकालोगे इनकी, तो सीएम एप्लीकेशन होता है जैसे जब भी किसी ऑर्डर को चैलेंज करते हैं तो उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ हमें लगानी पड़ती हैं। तो इन केस आपके पास सर्टिफाइड कॉपीज़ नहीं होती है तो आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है एग्जेम्पशन फ्रॉम फाइलिंग। तो उसके चक्कर में ये है कि आपके पास अगर सर्टिफाइड कॉपीज़ नहीं है तो भी आप उसका ऑर्डर लगा सकते हो, तो वो आपको एग्जेम्पशन की परमिशन मिल जाती है कोर्ट से। तो ये जो सीएम एप्लीकेशन है कि हाँ भाई, शायद कुछ ऑर्डर्स होंगे कोर्ट के, तो उनके पास जो सर्टिफाइड कॉपीज़ है वो नहीं होंगी, तो वो ठीक है, मतलब वो फाइल करनी होती है जब आप किसी ऑर्डर के साथ फाइल करते हो। तो अलाउ कर दिया। अलाउ करने का मतलब है कि ठीक है, आपके पास सर्टिफाइड कॉपी नहीं है बट हम आपको उसका ऑर्डर फिर भी यूज़ करने की परमिशन देते हैं। तो ये हो गई पहली दो ऑर्डर्स लगाए होंगे प्रॉब्ली। तीसरा सीएम एप्लीकेशन है जो उन्होंने जो काउंसिल है उन्होंने फ़ाइल किया था इम्प्यून्ड ऑर्डर 26 मार्च 2025। वही कैट का ऑर्डर था जहाँ पे नोटिस हुआ था एंड कंट्रोलर को समन हुआ था कि एक्सप्लेन करो कि फाइनल आंसर की क्यों अभी तक बन रही थी एंड क्यों अभी तक प्रिपेयर हो रही थी एंड क्या आपका ग्राउंड था, क्या रीज़न थे। तो वही उसी ऑर्डर को इन लोगों ने चैलेंज किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। जो OA नंबर है जो अभी पेंडिंग है, जिस पे नोटिस हो रखा है, और NDOH है 22 अप्रैल। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। तो उसके रिगार्डिंग उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी, तो उसमें ये है कि जो इम्प्यून्ड ऑर्डर है, तो बेसिकली क्या हुआ था, उनके पास कॉपी नहीं थी, शायद 1 या 2 दिन पहले आई थी एंड उन्होंने फाइल कर दिया था। तो उन्होंने उसकी हार्ड कॉपी दे दी थी, तो वो एप्लीकेशन भी डिस्पोज ऑफ हो गई। तो 3 CM एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो गई। अब आ गई मेन रिट पिटीशन और एक हो गई CM एप्लीकेशन। तो रिट पिटीशन तो उनकी मेन पिटीशन थी एंड CM एप्लीकेशन हो गई सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन। तो उसमें उनकी जो फाइंडिंग है, जो काउंसिल थे उनकी तरफ से उन्होंने प्रेस किया कि उनको जो है इंटरिम रिलीफ नहीं मिला था कैट से। तो उसी के अगेंस्ट दे हैव चैलेंज दैट ऑर्डर, क्योंकि उनको वहाँ पे इंटरिम रिलीफ में उन्होंने स्टे प्रेस किया था, क्योंकि जो उनके ग्राउंड्स हैं वो यही है, एरोनियस बोनस, एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन एंड जो ये दोनों के ही वजह से जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं 335 340 प्लस वाले, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट 305 310 वाले बच्चे हैं वो सिलेक्शन लेके बैठे हैं। तो वो बहुत वैलिड ग्राउंड है एंड मतलब, बट ये प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने कैट में Day 1 पे मेरिट्स पे कोई बात नहीं हुई। क्वेश्चंस पे अगर बात होती तो शायद उनको वहीं से रिलीफ मिल जाता, बट प्रोसीजरल इरेगुलरिटी पे उनका नोटिस हुआ एंड वो ये मतलब Day 1 नोटिस पे बहुत ज़्यादा कोर्ट भी नहीं सुनता है। ऑल्दो उनके काउंसिल ने प्रेस किया था, बट वो ये मेरिट्स पे बात होती तो शायद उनको वो रिलीफ वहीं से मिल जाता। तो अभी हाई कोर्ट आए थे, तो हाई कोर्ट में बेसिकली इंटरिम ही था मेन, क्योंकि बेसिकली हाई कोर्ट में दे कुड हैव नॉट डिस्कस द मेरिट्स, क्योंकि OA उनकी ऑलरेडी पेंडिंग है कैट में। तो ये चीज़ है। तो ये वही है, मतलब ये सारे फैक्ट्स लिखी हुई हैं सारी, इसमें कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। फिर 8th पैरा में क्लियरली अ वायलेशन ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब, वही आंसर की वाला वही सिमिलर पॉइंट है। 9th पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो इनका मेन पिटिशनर है जो लिटिगेशन लीड भी कर रहा है, तो डिस्कशन भी हुआ था, उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी क्या हुआ था, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। तो उन्होंने एक ये पॉइंट उठाया था कि जो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा, जो ऑलरेडी बच्चे सेलेक्ट हैं उनको नुकसान होगा, ये होगा, फलाना होगा। तो कोर्ट को भी वो कहीं ना कहीं समझ आया होगा कि हाँ भाई, कि कुछ तो मेरिट है पिटिशन में, कुछ तो क्वेश्चंस में दम है, तभी मतलब ही वॉज कन्विंस्ड कि हाँ मे बी दैट कुड बी द रीज़न। तो उनके काउंसिल ने प्रेस किया कि यार ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे जो नौकरी छोड़ के आए हों वो अभी ज्वाइन कर ले, बट हम OA में जीत जाएं बाद में तो उनको नौकरी साथ धोना पड़ेगा, तो उनके लिए तो इनजस्टिस हो जाएगा। तो ये ग्राउंड प्रेस किया था। तो बेसिकली ये वो बच्चे हैं, मतलब देखो, जो अच्छे बच्चे हैं, मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा स्कोर करके सेलेक्ट हुए हैं
इनफैक्ट वो इस पिटीशन से बेनिफिट ही होंगे, उनको नुकसान नहीं होगा। बट जो किस्मत सट्टा और अपने जो कहते हैं ना नसीब से अपने सेलेक्ट हो गए हैं, असली में अगर नौकरी जाएगी तो उन लोगों की जाएगी। और वो भी बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं जो हाय हल्ला कर रहे हैं, जो भी इस चीज़ के अगेंस्ट हैं, करते हैं। मतलब नेचुरल है यार, देखो आपको रिलीफ मिलेगा तो किसी को परेशानी तो होगी। इनफैक्ट ये जजमेंट भी है वेस्ट बंगाल का, कल ही आया है जजमेंट में, कि जो लोग पहले से काम कर रहे थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये रिलीफ दे दिया कि आपकी नौकरी तो जाएगी, कि भैया जो आपका अपॉइंटमेंट है वो तो कैंसिल्ड है, बट आपके पास राइट होगा अप्लाई करने का, कि आप अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर लो। अप्लाई करके आपको अपनी वही सर्विस पुरानी मिल जाएगी। ऑब्वियसली सैलरीज नहीं मिलेंगी बट सीनियरिटीज़ वगैरह मिल जाएगा, कि आप अपनी पोजीशन को रिज्यूम करो और आपका ब्रेक नहीं कंसिडर किया जाएगा और आपको कोई सैलरीज नहीं दी जाएंगी। बट वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि सैलरीज भी रिटर्न करनी है, बट सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा उनको रिलीफ दे दिया था। तो वर्स्ट केस ये भी है कि अगर कोई सिलेक्टेड है और अगर उसकी नौकरी जाती है तो शायद सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से आपको हो सकता है आपके प्रीवियस डिपार्टमेंट में आपको ज्वाइनिंग दे दे, बट सैलरीज अगर आपने यहाँ पे उठा लिया तो ऐसा नहीं है, आपको सैलरीज रिटर्न करनी पड़ेंगी या वहाँ पे जो आपका गैप है वहाँ पे मिलेंगी। तो ठीक है, वो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस ऑफ पावर में दोनों पार्टीज़ को कंसिडर करके अपना जजमेंट लिखा है। तो जब ये इन्होंने ग्राउंड प्रेस किया कि इर्रिपेरेबल डैमेज होगा एंड जो भी बच्चे हैं जो सक्सीड कर रहे हैं, मतलब जिनको नौकरी लग रही है, बॉर्डर लाइन वाले या जो भी अपना डिपार्टमेंट छोड़ के आ रहे हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो बेसिकली वही बहुत शुभम पाल वाले केस में, हमारे वाले केस में भी यही हुआ था एंड इनफैक्ट होगा। तो अब ये वेस्ट बंगाल वाला जजमेंट आ गया तो 2023 वाला केस और स्ट्रॉन्ग हो गया। तो कंपैशनेट ग्राउंड पे कोर्ट ये कहेगा कि ठीक है भैया, जो टेक्निकल रिजिग्नेशन दे के आए थे उनको आप उनके डिपार्टमेंट में ज्वाइन करा दो, बट जो डिज़र्विंग है उनको तो नौकरी मिलेगी। देखते हैं वो भी, अभी उसमें रिलीफ क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसमें भी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पेंडिंग है। 2023 का भी एक डिटेल्ड समरी, डिटेल्ड वीडियो आएगा, क्या एग्जैक्टली हुआ है अभी तक, क्या एग्जैक्टली होने वाला है, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। वही फिर एसएससी की वही घिसा पिटा बहाना कि हमारे एक्सपर्ट ये वो फलाना, हमारा चैलेंज मैनेजमेंट सिस्टम, बट कोर्ट को उतना मतलब उनको कन्विंसिंग नहीं लगा। एंड ये जो 14th पॉइंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली जब जो काउंसिल थे अभिनेतान वाले, उन्होंने जब उनकी मेरिट्स दिखाई एक दो क्वेश्चंस की, एक दो नहीं शायद एक ही क्वेश्चन दिखाया था, आई गेस सेंसस वाला डेटा था, तो वो पीआईबी वाले डेटा से सब्सटैंशिएट कर रहा था। तो वहाँ पे कोर्ट को लग गया कि हाँ भैया सब कुछ तो गलत है, बट मतलब अब हमारी नज़र में तो यार मतलब अगर आपके इतना बड़ा ब्लंडर आपके सामने दिख रहा है, आप सब्जेक्ट टू आउटकम की बजाय मतलब द कोर्ट शुड हैव स्टेड द ऑर्डर। बट ठीक है, मतलब कोर्ट ने बैलेंस ऑफ जो कन्वीनियंस है दोनों पार्टीज़ के फेवर में रख के दिया, क्योंकि वो दैट इज़ अ क्वेश्चन, मतलब वो गलत हो ही नहीं सकता, मतलब उस पर बोनस दैट इज़ आर्बिट्री रॉन्ग। तो वो उस पर जिसको बोनस मिला एंड वो अगर ये ग्राउंड उठा रहा है हम डिज़र्विंग है, तो प्लीज़ भाई आप हाथ जुड़वाओ, ठीक है। तो बेसिकली शायद उन्होंने शायद नहीं कंफर्म है, पीआईबी वाला डेटा ही उठाया था एंड उससे जो डिवीज़न बेंच थी वो कन्विंस हो गई थी कि हाँ कुछ तो है इसमें इशू। तो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि petitioner has a prima facie been able to establish that there are certain discrepancy in 1 or 2 क्वेश्चन। मतलब अगर कोर्ट को प्राइमा फेसाई अगर किसी भी क्वेश्चन आंसर में अगर गलती दिख जाए तो आप मान के चलो आप केस जीत गए हो, मतलब उस क्वेश्चंस की मेरिट्स पे आप केस निकाल लोगे। तो ये है कि क्योंकि सेटल्ड लॉ ये है कि प्राइमा फेसाई गलत दिखना चाहिए, एंड जो भी डेटा या जो भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ना, वो प्राइमा फेसाई गलत दिख सकता है क्योंकि वो किसी भी और गवर्नमेंट सोर्स या किसी भी और रिसोर्सेज से सब्सटैंशिएट हो जाता है। तो यही हुआ था पीआईबी वाला डेटा। एंड उस पर सबसे बड़ी चीज़ ये जो फाइंडिंग है ना, ये वाली फाइंडिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग एंड इनफैक्ट ये इनको कैट में भी बहुत हेल्प करेगी कि भैया कुछ तो इश्यूज़ हैं। तो उन्होंने जो कैट वाला ऑर्डर था उसको मॉडिफाई कर दिया एंड जो अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू होने वाले थे, अब वो सारे जो होंगे वो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द ओए फाइल्ड बाय अभिनेतान होंगे। क्योंकि द कोर्ट को क्योंकि बेसिकली डबल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ने मेरिट्स पे कोई बात नहीं करी है, मेरिट्स पे बात ओए में ही होगी, कैट में ही होगी। बट जो इंटरिम रिलीफ और जिस एप्लीकेशन को चैलेंज किया था इंटरिम के लिए, वो इंटरिम उनको नहीं मिला, क्योंकि जो इंटरिम वो कैट में ढूंढने गए थे वो यहाँ पे भी वो ढूंढने आए, बट वही है मतलब स्टे नहीं दिया ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ने। क्यों नहीं दिया, क्या नहीं दिया,
मतलब द बेंच नोज, द जुडिशरी नोज, बट ठीक है अभी शायद जहाँ तक इनपुट्स हैं दे आर प्लानिंग टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट एज वेल, बट वही है मतलब अल्टीमेटली द पॉइंट इज़ मेरिट्स पे जब तक एडजुडिकेशन कैट से नहीं होगा आप कहीं पे भी चले जाओ आपको नहीं मिलेगा वो रिलीफ। तो ठीक है, बट ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि जो भी 2024 के बच्चे हैं उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर इशू होगा दैट वुड बी द सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द ओए। तो अब ओए में जो भी चीज़ फाइनलिटी आएगी उसके हिसाब से मतलब ये होगा कि सेलेक्टेड बच्चे, अब उनका केस बहुत वीक पड़ गया क्योंकि जिसका अपॉइंटमेंट लेटर बिना सब्जेक्टिव आउटकम के हो जाता वो उसको बहुत अच्छे से चैलेंज कर सकता था, ही हैज़ द ग्राउंड, ही शी जो भी है। बट सब्जेक्टिव अपॉइंटमेंट एंड प्रोबेशन पीरियड में चीज़ें अलग तरीके से काम करती हैं। एंड सब्जेक्टिव में अगर आप सब्जेक्टिव अपॉइंटमेंट लेटर को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ भैया ओए का जो भी फाइनलिटी आएगी उसके बेसिस पे जो भी कोर्ट कहेगा वो मैं मानूंगा। मेरा इस जॉब पे कोई अपना डिस्क्रिशनरी वो नहीं है, राइट नहीं है कि भैया मैं डिज़र्व था या मुझे नौकरी मिल गई। कल को ओए ने कहा रिजल्ट रिवाइज होके ऐसे ऐसे कट ऑफ बनेगी और आपकी नौकरी अगर जाती है तो यू कैन नॉट क्लेम दैट, क्योंकि आपने जो अपॉइंटमेंट लेटर एक्सेप्ट किया है, जिस पे आपने साइन किया है, जिस बेसिस पे आपका ज्वाइन हुआ है उस पर ये क्लॉज एडेड है। इस क्लॉज की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है अगर आप लोग हल्के में ले रहे हो तो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ मिला है 2024 जो अभिनेतान वाले बच्चे हैं उनको। बट वही है मतलब सुप्रीम कोर्ट जाना मेरे विजन और मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो थोड़ा प्री मेच्योर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दिल प्रेस स्टे, बट सुप्रीम कोर्ट वही है मतलब क्लैट वाले केसेस में मेजॉरिटी ऑफ केसेस में रेलीगेट कर देता है कि आप नहीं अपने ट्राइब्यूनल जाइए, हाई कोर्ट जाइए, वहाँ जाइए, वो जाइए, क्योंकि डबल बेंच से भी मतलब इनको कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं है। इनको डबल बेंच अभी फिर से आना पड़ेगा क्योंकि अभी इसको चलो अभी लास्ट में समराइज करते हैं कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है। तो एंड कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि कमीशन अपनी वेबसाइट पर डालेगा। एंड इसके अलावा जो भी पेंडिंग एप्लीकेशंस थी डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब जो भी उनकी प्रेयर्स थी, जो भी उनकी कुछ ग्राउंड्स थी, उसमें उन कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिया है बट कम्प्लीटली नहीं माना है। अगर कम्प्लीटली मानता है कोर्ट तो उस केस में आता है अलाउड या फिर डिस्पोज्ड ऑफ, और डिस्पोज्ड ऑफ के साथ उनकी फाइंडिंग्स होती हैं। तो बस कोर्ट ने ये है कि एक इंटरिम रिलीफ दे दिया है इन लोगों को कि हाँ भैया एटलीस्ट जो भी अपॉइंटमेंट लेटर होंगे वो सब्जेक्ट टू आउटकम हो जाएंगे। फिर लास्ट में एसएससी के काउंसिल ने प्रेस किया कि भैया कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस बाइंडिंग ना हो कैट के लिए कभी, मतलब वो इन्होंने बेसिकली एक प्रिवेंटिव ऑर्डर ले लिया कि ऐसा ना हो कि कल को कैट का एक बायस बन जाए कि भैया दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच को प्राइमा फेसाई दिखा था तो हमें भी दिखे, या उस तरीके से मतलब पिटिशनर उसको मतलब कैसे इंटरप्रेट करता है, बहुत चीज़ें होती हैं मतलब, क्योंकि इस ऑर्डर की इतनी सिग्निफिकेंस होती है कोई भी काउंसिल किसी भी ऑर्डर को अपनी तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। तो मतलब ये मतलब दैट वाज अ स्मार्ट मूव प्लेड बाय द कमीशन का जो काउंसिल था कि एटलीस्ट उसने ये कि जो फाइंडिंग्स है वो बाइंडिंग नहीं कराई हैं, क्योंकि बेसिकली कोर्ट ने बहुत ज़्यादा एडजुडिकेशन नहीं किया है, मेरिट्स पे बहुत ज़्यादा डीपली नहीं देखा है, एसएमई की रिपोर्ट्स नहीं देखी है, कुछ भी नहीं दिखा है। बस हाँ ये है कि उन्होंने एक क्वेश्चन और जो रिप्रेजेंटेशन और जो सब्सटैंशिएटिंग मटेरियल है वो देख के उनका एक प्राइमा फेसाई व्यू हुआ था कि हाँ यार कुछ तो डिस्क्रिपेंसी है। तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है और इसका जो कंक्लूजन है वो यही है। एंड लास्ट में यही बाइंडिंग वाला इशू, एंड उसके बाद दस्ती होता है, वो कोर्ट से ऑर्डर पब्लिश होके एक ऑफिशियल फाइल बन के वो मिल जाता है, मतलब हार्ड कॉपी होती है। तो ये तो बेसिक समरी थी जो इस ऑर्डर में क्या हुआ है। तो ये है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए ठीक है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि सब्जेक्टिव अपॉइंटमेंट लेटर ये है कि अब जब तक ओए फाइनल नहीं होती आपका कैंडिडेचर की कोई गारंटी नहीं है। जो जिसके अच्छे मार्क्स हैं, जो बढ़िया मार्क्स से सिलेक्टेड है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मस्ती से जॉब करो। बट जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं, जो गलत बोनस से सिलेक्ट हो गए हैं बच्चे, उनको शायद ये ओए परेशान कर सकती है। अब डिपेंड करेगा कमीशन इस ओए को कहाँ तक खींचता है, किस लेवल तक खींचता है, कितना डिले करता है। क्योंकि बेसिकली अभी भी हाई कोर्ट ने ऑल्दो दिस ऑर्डर मतलब इनके जो इंटरिम ऑर्डर को इन्होंने चैलेंज किया था उसको डिस्पोज ऑफ किया है, बट रिगार्डिंग द मेरिट्स नथिंग हैज़ बीन एडजुडिकेटेड अपॉन। तो अभी क्या होना है, जो ओए पे जो इनके ग्राउंड्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स वाले हो गए, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन वाला हो गया, बोनस वाला हो गया, अभी इन सब पे आर्ग्यूमेंट्स कैट में होगा, ठीक है। फिर कैट के बाद जो ऑर्डर आएगा, मतलब जो भी ओए की फाइंडिंग आएगी उसको डीबी में चैलेंज करना पड़ेगा, फिर से इनको डबल बेंच आना ही पड़ेगा स्टेट हाई कोर्ट।
फिर डीबी में उस पर एजिटेशन होगा, मान के चलो अगर इन्होंने 20 सवाल करे हैं, है ना, कैट इनको 2 देता है, 4 देता है, जो भी देता है, फॉर एग्जांपल 2 दिया 18, तो अब क्या होगा, कमीशन जैसे मान के चलो कैट ये रहा, ठीक है, 2 इनको दिए, 18 एसएससी को दिए, ठीक है, तो अब 2 जो जो दिए हैं, अब एसएससी उसको आगे चैलेंज करेगा, 18 को अभिनेतान करेगा, क्योंकि मतलब फाइनलिटी नहीं होगी ना, क्योंकि या तो ये है कि अगर कैट से ही कुछ बहुत बढ़िया रिलीफ मिल गया तो शायद हो सकता है कमीशन आगे जाए भी ना, मतलब टोटली डिपेंड्स कि कमीशन और जो पिटिशनर है वो कहाँ तक लड़ते हैं, किस उस तक जाते हैं, बट अल्टीमेटली द प्रोसीजर दैट हैज़ टू बी फॉलोड। अभी देर इज़ नॉट कि हाँ हाई कोर्ट से सब फाइनल हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं किसी का मोराल नहीं तोड़ूंगा, मैं किसी का कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ूंगा, ठीक है, आपका काउंसिल है, आपके पैसे हैं, आपको जिस तरीके से एडवाइस दी जा रही है आप करो, बट मूविंग टू सुप्रीम कोर्ट फिर मैं कहूँगा इज़ अ प्री मेच्योर डिसीजन, ठीक है। अभी आपको जो ब्रीदर मिल गया है दिल्ली हाई कोर्ट से सब्जेक्टिव अपॉइंटमेंट, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड रिलीफ, एंड वो प्राइमा फेसाई वाला ऑब्जर्वेशन वो भी एक बहुत अच्छा रिलीफ है। तो अभी आपको जो भी एडजुडिकेशन करना चाहिए वो कैट में ही करना चाहिए। बेसिकली अगर सुप्रीम कोर्ट आप अगर जा रहे हो स्टे के लिए तो मतलब आई डोंट नो, बाकी आप लोग देखो, आपका पैसा है, आपका काउंसिल है, क्या आपको अप्रोच करता है, क्योंकि हमारा इसमें कुछ बिजनेस नहीं है, तो एंड हम किसी का मोराल तोड़ेंगे नहीं, जिसको जो बेस्ट लगता है वो करो, बट मतलब गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट वुड बी प्री मेच्योर एट दिस टाइम, क्योंकि अल्टीमेटली देखो आप आज डबल बेंच का आपके पास ऑर्डर है, ऑर्डर केवल इसलिए है कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर सब्जेक्टिव हो जाए। अभी आपकी ओए मेरिट्स पे ही डिसाइड होगी, फिर उस पर जजमेंट आएगा, वो जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट में डीबी में चैलेंज होगा, फिर डीबी का जो जजमेंट होगा वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, फिर जो जजमेंट आएगा यहाँ पे जो भी आएगा वो ऑलमोस्ट फाइनल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद रिव्यू भी होता है, उसके बाद क्यूरेटिव भी होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये मतलब जो है ना चीज़ें कि भाई अभी हाई कोर्ट में हो गया, हाई कोर्ट में काम नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लिटरली मेरिट्स पे 0 आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो सुप्रीम गोइंग फॉर द स्टे टू द सुप्रीम कोर्ट शायद पता नहीं, हो सकता है फ्रूटफुल हो या ना हो, बट मतलब इट्स टोटली कि आपका काउंसिल आपको क्या एडवाइस कर रहा है। मैं किसी भी तरह का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दूंगा जो लोग इंटरप्रेट करें या किसी भी चीज़ों को उससे करें, आपका जो आपको बेस्ट लगता है आप करिए, बट अगर आप मेरा ओपिनियन मांगेंगे आई वुड से गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट वुड बी प्री मेच्योर। आपको जो रिलीफ मिल गया है वो बहुत अच्छा रिलीफ है, मेरिट्स पे अपनी ओए को डिसाइड कराओ कैट में जितना जल्दी हो सकता है, फाइल एंड अर्ली हियरिंग, फाइल जो भी आपको समझ आए, आप जो भी चीज़ें करना चाहते हो, क्योंकि जब तक आपकी ओए डिसाइड नहीं होगी ना, मतलब अगर आप ये सोच के जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट कि आपकी पिटीशन डिसाइड हो जाएगी, आपके मेरिट्स देख लेंगे, आपके क्वेश्चन सुन लेंगे, तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि आपको सबसे पहले जो भी है वो नीचे से ही अपनी पिटीशन को डिसाइड करा के लाना पड़ेगा। आप किसी भी एक क्योंकि जो आपने ऑर्डर चैलेंज किया है वो जजमेंट चैलेंज नहीं करी है, बट ये है कि हाँ आपके पास ज्यूरिसडिक्शन है, आपके पास राइट्स है, आप किसी भी ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हो, तो वो ऑर्डर है एंड ये आपका वाला जजमेंट है। तो आप अगर इसको चैलेंज करोगे तो इसको चैलेंज करके आप मैक्सिमम दैट यू कैन फाइट फॉर स्टे, तो स्टे मिल जाएगा। मतलब स्टे के लिए शायद फाइट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मतलब टोटली डिपेंड्स आपका काउंसिल क्या एडवाइस कर रहा है। तो ये एक ब्रीफ समरी है अभिनेतान वाले केस की। हाँ, ऑब्वियसली अ वेरी गुड ब्रीदर, जो डिस्क्रिपेंसी वाला व्यू है बेंच का, ऑल दो बाइंडिंग नहीं है, एंड ये सब्जेक्ट टू आउटकम वाला, तो सब्जेक्टिव आउटकम बहुत अच्छा रिलीफ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी आगे क्या होगा कैसे होगा देखते हैं, जो भी चीज़ होगी यहाँ पे अपडेट कर दी जाएगी। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स होते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आपको क्लैरिटी चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए कि जो ये चीज़ बोली है वो क्यों, क्या सही है, क्या उसके पीछे का बैकग्राउंड है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर ये लगता है कि हाँ वीडियो थॉटफुल था, इंसाइटफुल था, चीज़ें थोड़े अच्छे से बताई गई, थोड़ा बेटर क्लैरिटी आई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, वो यार जो सब सो कॉल्ड चैनल वाले लोग बोलते हैं। बाकी ठीक है, अभी नेक्स्ट शायद नीतू मैम वाला ऑर्डर अपलोड होने वाला है थोड़े टाइम में, उसमें शायद ज़्यादा कुछ है नहीं, नोटिस ही हुआ है एंड जुलाई की डेट पड़ी है, बट स्टिल आएगा तो उसकी भी एक छोटी सी वीडियो बना के डाल देंगे। बट दिस इज़ अ गुड विन फॉर द अभिनेतान एंड टीम। तो ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।